अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं आयशाज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन शाटलिक स्टिक्स। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ कि आपने किस तरह से कितनी क्वांटिटी में उनको यूज़ करना है। 250 ग्राम जहाँ पे मैंने चिकन लिया है, जिसको मैंने ये बोटी की शेप में कट कर लिया है। इसको अगर आप चाहें तो शॉप से भी कट करवा सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ पे दही लिया है, नमक है, सोया सॉस है, सिरका है, और यहाँ पे ये स्क्वायर शेप पे मैंने शिमला मिर्च एक अदद ली है और एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जिसको मैंने सर्कल शेप में स्क्वायर शेप में काट लिया है, और एक छोटे साइज़ की टमाटर ली है, इसको भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। और यहाँ पे है गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, पेपरिका पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं और काली मिर्च है। तो इनको करेंगे अब हम सबसे पहले चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ साथ रहिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है इसमें दही ऐड करेंगे। दोस्तों 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा सिरका। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक। हाफ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे हम, और 1/4 टी स्पून जो है इसमें काली मिर्च जाएगी। अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। और दोस्तों अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख देना है इसको। फिर ये है ताकि हमारे जो मसाले हैं इनके अंदर अच्छे से जो है जज़्ब हो जाए और इसका टेस्ट अंदर तक रच जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फर्दर आपने क्या करना है। तो आपने मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी फर्दर आपने क्या करना है। और कहीं नहीं जाना, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है, मेरे साथ रहिएगा। साथ साथ बताते चलूँगी कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। देखिए दोस्तों हमारा जो चिकन शाशली का चिकन था वो मैरिनेट हो चुका है। अब मैं जो है इसको स्टिक्स में लगाएंगे। मैं बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से लगाना है। सबसे पहले आपने एक प्याज और शिमला मिर्च जो है वो सबसे नीचे लगानी है। साथ आपने एक जो है वो चिकन का पीस लगा देना है, फिर प्याज लगेगी इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों आपने इस तरह से जो है वो स्टिक रेडी कर लेनी है। ये देखिए कितने मज़े के कलर्स आ रहे हैं, मुझे तो अभी देखने में भी इतनी यमी लग रही है, पकने में कितनी यमी होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दोस्तों हमारी स्टिक्स जो है वो इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको करेंगे कुक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक नॉन स्टिक का जो है तवा, और इसको तवे को हम जो है वो आपने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है, लो रखनी है, और इसको हम करेंगे तवे को अच्छे से ग्रीस। इसको वो ग्रीस लगा लेंगे हम ऑयल के ज़रिए ताकि जो हमारी स्टिक्स हैं वो तवे के साथ चिपके ना। आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना। हम इस तरह से एक एक करके जो है अपनी स्टिक्स तवे के ऊपर रख देंगे। अब जैसे ही नीचे से आपका चिकन की बोटी जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसको जो है फ्लिप कर लेना है दूसरी तरफ। दोस्तों इनको कुक करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपके इसको चूल्हे की जो फ्लेम है बिल्कुल लो मीडियम होनी चाहिए ताकि हमारा जो चिकन है वो जूसी रहे और जो हमारी सब्जियां हैं वो गल ना जाए, क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी ऐड किया हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा चूल्हे की आंच होगी तो वो जो चिकन है आपका हार्ड हो जाएगा और आपकी सब्जियां भी जो है जल जाएंगी। अब जैसे ही बोटियों का कलर चेंज होगा हम इसको फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए कितने मज़े के कलर्स आ रहे हैं और देखने में कितना यमी लग रहा है। दोस्तों ये देखें चिकन हमारी एक साइड से हो चुकी है। अब हम इसको कर लेंगे फ्लिप। ये देखें तो इस तरह से आप फ्लिप कर लें।
और थोड़ी सी जो है आप इसके ऊपर ऑयल की ग्रीस कर लें ताकि आपका चिकन जो है वो सॉफ्ट रहे। इस तरह से इसके ऊपर ग्रीस कर लें ऑयल के साथ। याद रहे दोस्तों, आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, कम कुक करना है ताकि हमारा चिकन भी जूसी रहे और हमारी सब्जियां ज़्यादा गल ना जाए। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, हमारी स्टिक्स जो है वो दोनों साइड से जो है वो पक चुकी है। अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। ये देखेंगे इस तरह का कलर जो है आपने इसको लेकर आना है। कितने मज़े की लग रही है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन शाशलिक स्टिक। तो आपने जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।